दयानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 10 का अध्याय त्रिकोण के अनुपात, तो हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर इस सारणी का मान निकालना सीख लिया था कि कुछ कोण थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनके मान निकालने के लिए हमने सारणी बनानी सीख ली थी और कुछ इसके क्वेश्चन भी हल करने सीखे थे। तो आज हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि इन सारणी से संबंधित कुछ प्रश्नों को सरल करना, सारणी से संबंधित कुछ प्रश्नों को सरल करना। तो जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं कि x के मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। आपके पास क्वेश्चन आ गया कि cos x बराबर cos 60 डिग्री साइन cos 30 डिग्री cos 60 डिग्री गुणा cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। और आपको बराबर ने दिया cos x, आपको x का मान ज्ञात करना है। तो आप लिखोगे कि cos x बराबर cos 60। तो cos 60 का मान देखो कितना है, इस टेबल से देखो, देखें 1/2 गुणा का चिन्ह cos 30। तो cos 30 का मान आपके पास कितना है, √3/2 प्लस का साइन 60। तो साइन 60 का मान देखो कितना है, √3/2 गुणा साइन 30 का मान कितना है, 1/2। तो अब आप लिखोगे cos x बराबर, इसको 1 से गुणा करोगे √3, 2 को 2 से 4, ऐसे √3 को 1 से √3, 2 को 2 से 4। तो cos x बराबर इनका लेसन क्या जाएगा 4। तो यहाँ पर भी 4 एक बार भाग जाएगा √3, यहाँ पर भी 4 का एक बार भाग जाएगा √3। तो आप लिखोगे √3 प्लस √3। तो कितने बार हो गए ये, 2। तो इसको आप लिख दोगे 2 गुणा √3/4। अब आप क्या कर सकते हो, इसको 2 से इसको काट दो तो क्या आएगा, √3/2। तो यह गया cos x बराबर, क्या गया कि cos x बराबर √3/2। तो अब आप cos के अंदर देखो, टेबल के अंदर cos वाले मान के अंदर देखो कि √3/2 किसका मान है। तो आप देखोगे कि cos के √3/2 मान है 30 डिग्री का। तो आप यहाँ लिखोगे cos x बराबर, ये किसका मान आ गया, cos 30 डिग्री का। यहाँ cos लिखा हुआ तो cos में देखना है, और इसके सामने साइन लिखा हुआ तो साइन में देखना है। तो यहाँ cos से cos आउट हो जाएगा, क्या रहेगा, x बराबर 30 डिग्री, x बराबर 30 डिग्री। तो इस प्रकार x का मान ज्ञात हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं इसके, जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, वो ये x का मान ज्ञात करना आपको। √3 tan 2x बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री गुणा cos 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है कि √3 tan 2x बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री। ये आपके पास मान है और आपको x का मान निकालना है। तो आप लिखोगे √3 का 3 tan 2x, क्या लिखा हुआ है, साइन 30। तो साइन 30 का मान 1/2 प्लस का प्लस साइन 45। तो साइन 45 का मान कितना है, 1/√2। ऐसे ही cos 45 1/√2 प्लस 2 का 2 साइन 90, साइन 90 का मान 1। तो आएगा √3 tan 2x बराबर 1/2, यहाँ पर भी 1/2 प्लस 2 एकम 2। अब आप देखोगे आधा और आधा जुड़ के क्या हो जाएगा, 1, और ये 2, कितने हो गए, 3। तो अब आपके पास है tan 2x बराबर 3, और ये √3 क्या जाएगा, बटा के अंदर। tan 2x
इस 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं √3 बटा √3 और √3, तो √3 को √3 से काट लो, तो tan 2x बराबर आपके पास रहा √3। तो अब देखो tan के अंदर ही किसका मान है, tan के अंदर आप देखोगे √3 किसका मान है, tan 60 का, तो आप लिखोगे tan 2x बराबर tan 60 डिग्री, तो tan से tan कट जाएगा, तो 2x बराबर 60, 2x बराबर 60 डिग्री, तो x बराबर कितना जाएगा 30 डिग्री। तो इस प्रकार आप x का मान ज्ञात कर सकते हो। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें लिखा होता है x का मान ज्ञात करो, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों वैल्यू दे रखी होती है, तो आप इधर वाली जो वैल्यू है इसमें 0, 30, 45, 60, 90 ये मान होते हैं, इनमें से सारणी में से देके मान निकाल लो, मान निकालने के बाद यहाँ तक सॉल्यूशन लेके जाओ। अब देखना है कि यहाँ आप हल करने के बाद देखो इसके सामने क्या लिखा हुआ है tan, तो वो मान tan में ढूंढना आपको। यदि इधर cos लिखा हुआ है तो वो मान cos में ढूंढना है, sin लिखा हुआ तो sin में ढूंढना है, तो इधर tan लिखा हुआ तो आप tan में ढूंढोगे √3 किसका मान है, तो किसका मान है tan 60 का, तो आप यहाँ लिख दोगे tan 60, तो 2x बराबर tan 60, तो x बराबर कितना जाएगा 30 डिग्री। तो इस प्रकार ये कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको x के मान ज्ञात करने होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें आपको सिद्ध करना होगा कि लेफ्ट साइड राइट साइड दो होगी, दायां पक्ष और बायां पक्ष, उनको आपको सिद्ध करना है। जैसे हम अगले पढ़ते हैं क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए, आपको क्वेश्चन दिया सिद्ध कीजिए। पहला कि 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री, 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर -1/4। ये आपको दे दिया कि इसको आपको सिद्ध करना है कि 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर -1/4। अब आपको इसको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए आप जब इसको सरल करोगे तो आप पहले जैसे LHS पक्ष ले लेना। LHS पक्ष में क्या लिखा हुआ है, 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30। तो अब आप देखोगे 4 का 4 कोट 45, तो कोट 45 का मान कितना है, देखो देखिए आप tan 45 का कितना है 1, तो जितना tan का होगा उसका उल्टा हो जाएगा, किसका हो जाएगा कोट का, तो tan का मान 1 है तो कोट का मान भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। सेक 60, तो सेक 60 के लिए देखो cos 60 के मान के उल्टा कर दो, cos 60 का मान कितना है 1/2, तो इसका आप उल्टा कर दो क्या जाएगा 2/1 और ऊपर लगा दो होल स्क्वायर। साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी देखो 1/2, तो आप लिख दो 1/2 और ऊपर इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ आप देखोगे 4 × 1 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट जाएंगे, पीछे क्या जाए -1/4। तो अब आप देखो आपके राइट साइड में क्या आ रहा है -1/4 है, तो आप लिख दोगे बराबर RHS। तो इस प्रकार ये लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो गई, तो ये प्रश्न सिद्ध हो गया। आगे और क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री, 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, सॉरी साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर आपको सिद्ध करना है 1/3।
बराबर 1/3। तो देखो हमारा इक्वेशन क्या है, 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री, 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री, 4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 1/3। ये आपको सिद्ध करना है। तो आप सिद्ध करते समय सबसे पहले लेफ्ट साइड ले लोगे कि 3 का 3 क्या लिखा हुआ है, tan 30। तो tan 30 का मान देखो कितना है, 1/√3। तो आप लिखोगे 1/√3 का होल स्क्वायर। 4/3 का 4/3 क्या लिखा हुआ है, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी है देखो, √3/2, √3/2 और ऊपर लगाना है होल स्क्वायर। ऐसे 1/2 कोसेक 45। तो कोसेक 45 क्या होता है, साइन 45 का मान होगा उसका उल्टा होता है कोसेक 45। तो साइन 45 का मान कितना है, 1/√2। तो इसका उल्टा कर दो, उल्टा क्या हो जाएगा इसका, √2/1 और ऊपर लगा दो होल स्क्वायर। 4/3 साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1। 3 का 3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3, 4/3 √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ऐसे ही 1/2 को 1/2, √2 का स्क्वायर 2/1 माइनस 4/3। यहाँ से 2 से ऊपर कट जाएगा, 3 से 3, 4 से 4 या 3 से 3। तो देखो आपके पास क्या रहा है यहाँ पर, प्लस का 1 -1 या -1 प्लस 4/3, ये आपस में कट जाएंगे। तो पीछे आपका रहा 4/3 -1। तो आप इनका लोगे लेसे पे 3, 4 एकम 4 या 3 को 1 से 3 एकम 3। तो कितने रहे, 1/3। तो ये आपकी क्या गई, राइट साइड की वैल्यू आ गई 1/3। तो इस प्रकार आप सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में करना है कि आपको जो लेफ्ट साइड में दिए गए मान है उनकी सारणी से देखकर वैल्यू रख दो। वैल्यू रखने के बाद में इसको सरल करो तो आपके पास ये राइट साइड प्राप्त हो जाएगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी प्रकार का। कि जैसे आपका आज क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री, 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 साइन 45 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 6, 30 डिग्री बराबर 6, ये आपको लेना है। तो अब आप इसके अंदर देखोगे कि 2 का 2 कोस स्क्वायर 45 क्या है, कोस स्क्वायर 45। तो कोस 45 का मान कितना है, कोस 45 का मान आपके पास कितना है, 1/√2। तो आप रख लो 1/√2 का होल स्क्वायर, इसको बड़ा कोष्ठक बना लो, प्लस का चिन्ह tan 60। तो tan 60 का मान कितना है, √3/1। तो लिख लो √3/1 का होल स्क्वायर। 6 का 6 साइन 45। तो साइन 45 का कितना है, 1/√2। tan 30। तो tan 30 का मान कितना है, 1/√3। अब सरल करोगे, देखो 2 का 2 1/2 या √3 का स्क्वायर 3, 3/1। 6 का 6 या 1/2 माइनस 1/3। अब आपको इसमें लेसेब लेना है, इसका लेसेब आ रहा है आपके पास 2। तो 2 एकम 2, इधर 3 बार 3 दूनी 6। ऐसे ही इधर भी लेसेब लेना है इसका, 2 और 3 का 6। कितने बार, 3 बार, इधर 3 दूनी 6, 2 बार। तो यहाँ आप 2 से 2 कट जाएगा, 6 1 7। यहाँ से 6 से कट जाएगा, 3 में से 2 1। अब यहाँ 7 7 में से कितने रह गए, 1। 7
जैसे एक गया, कितने लगे 6, तो 7 में से एक जाने पे 6, तो आपका राइट साइड की वैल्यू कितनी होगी 6, तो आपके पास इसका प्राप्त हो जाएगा RHS बराबर 6। तो इस प्रकार हम दिए गए प्रश्नों को सरल कर सकते हैं। अब हम आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि कोणों के आपको मान दिए गए और वो ज्ञात करना, कि आपको कोण के मान दे देंगे और उनको आपको ज्ञात करना है। जैसा कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि A बराबर 60 डिग्री है, B बराबर 90 डिग्री है। यदि कोण A बराबर 60 डिग्री है और B बराबर 90 डिग्री है, कोण A बराबर 60 डिग्री है, कोण B बराबर 90 डिग्री है, तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए, तो आपको सिद्ध करना है कोट A माइनस बी, कोट A माइनस बी बराबर कोट A कोट B, कोट A कोट B प्लस 1, कोट A कोट B प्लस 1 और बटा आपके कोट B माइनस कोट A, कि कोट A माइनस बी बराबर कोट A कोट B प्लस 1 कोट B माइनस कोट A। इसको आपको सरल करना है, सिद्ध करना है। बस आपको दिया है A बराबर 60 लेना है, B बराबर क्या लेना है 90 डिग्री। तो आप इसकी पहले लेफ्ट साइड ले लो, सॉरी B बराबर यहाँ 30 डिग्री है, 90 डिग्री नहीं, B बराबर लेना आपको 30 डिग्री। तो A की जगह आप 60 ले लो, कोट 60 माइनस 30, कोट 60 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा कोट 30 डिग्री। अब आप देखोगे कोट 30 का मान कितना आता है, तो कोट 30 के लिए tan 30 का कितना है 1/√3, तो 1/√3 को उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा √3/1। ये किसका मान आ गया कोट 30 का। ये तो लेफ्ट साइड की वैल्यू होगी। अब हम निकालेंगे RHS राइट साइड की वैल्यू। राइट साइड क्या है कोट A कोट B प्लस 1 बटा कोट B माइनस कोट A। तो कोट A, तो कोट A, तो A का आप मान कितना है, देखो कोट का मान A कितना आपके पास 60 डिग्री, तो आप लिखोगे कोट 60 डिग्री गुणा कोट 30 डिग्री प्लस 1 बटा कोट 30 माइनस कोट 60। अब आपको क्या करना है, सारणी से इनके मान लिखना है। तो क्या लिखा हुआ है कोस 60, तो कोस 60 का मान कितना है, देखो देखें कोट 60 का ये रहा, ये tan 60 का है, इसको आप उल्टा कर दो कोट 60 का हो जाएगा। उल्टा करने पर कितना जाएगा 1/√3 गुणा का चिन्ह कोट 30। कोट 30 के लिए देखो आप tan 30 का कितना है 1/√3, इसको आप उल्टा कर दो कोट 30 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3/1 प्लस 1 का 1 बटा का चिन्ह। क्या लिखा हुआ है कोट 30, तो कोट 30 का मान कितना है tan 30 का कितना है 1/√3, तो उसका उल्टा कर दो, क्या जाएगा √3/1 कोट 60, तो tan 60 का मान है उसको आप उल्टा कर दो 1/√3। ऊपर आप देखोगे √3 से √3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 + 1 2, 1 + 1 2 बटा देखो नीचे क्या है 1 माइनस, इसका अर्थ तो 1 है, इसका कितना है √3, तो लेस से बोलोगे क्या आएगा √3, तो √3 को √3 से गुणा करने पर क्या आएगा 3, √3 एक बार तो फिर क्या आएगा 1, तो ऊपर है 2/2 बटा √3, ये ऊपर जाके बदल गुणा होगा, तो 2/2 इंटू √3, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका मान क्या आ रहा है, तो इसका मान आ रहा है √3। तो आप देखोगे राइट साइड वाले की वैल्यू कितनी है √3 और लेफ्ट साइड वाले की कितनी है √3, तो राइट साइड लेफ्ट साइड इक्वल है, तो आप आगे लिख दोगे कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर है RHS, दोनों मान बराबर हो गए, तो आपका एक क्वेश्चन सिद्ध हो गया कि A बराबर इतना है और B बराबर 30 डिग्री है, तो ये आपने सिद्ध कर लिया। और कुछ इस प्रश्नावली के और क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखें।
जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया, सिद्ध कीजिए कोसेक स्क्वायर 45, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 30 डिग्री और साइन स्क्वायर 90 डिग्री, कोस 60 बराबर आपको लेना है 4/3 कि कोसेक 45, सेक 30, साइन स्क्वायर 90, कोस 60 बराबर आपको लेना है 4/3। तो इसको किस प्रकार सरल करोगे आप? तो इसको सरल करने के लिए आप वही लेफ्ट साइड लोगे। पहले क्या लिखा हुआ है? कोसेक स्क्वायर 45। तो कोसेक स्क्वायर 45 के लिए देखो कोस 45 का मान कितना है? कितना है? कोसेक स्क्वायर 45 देखो, सेक 45 का मान, साइन 45 कितना है? 1/√2। तो 1/√2 के मान को उल्टा कर दो, ये तो साइन का मान है। कोसेक के लाने के लिए इसका मान हो जाएगा √2/1 का होल स्क्वायर। सेक 30 के लिए देखो आप साइन 30 का मान कितना है? ये रहा, इसको आप उल्टा कर दो, कितना जाएगा? 2/√3 का होल स्क्वायर। ऐसे आप देखो आगे लिखा हुआ है साइन 90, तो साइन 90 का मान कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1। कोस 60, तो कोस 60 का मान कितना है? 1/2, 1/2। √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, 1 का स्क्वायर 1, 1/2 का 1/2, 2 से 2 कट गया, पीछे रह गया 4/3। तो ये क्या गया आपकी राइट साइड। तो इस प्रकार आप प्रश्नों को सिद्ध भी कर सकते हो। अब हम इसका एक एग्जाम्पल आता है जो काफ़ी बार क्वेश्चन में एग्जाम में आया हुआ है, उसको पढ़ते हैं। कि उस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि यदि ए व बी न्यून कोण है तथा ए प्लस बी का मान 90 से बड़ा नहीं है, 90 से छोटा और 90 के बराबर है, ठीक है ना। कोण है तथा ए प्लस बी बराबर और छोटा है 90 के, तथा आपको दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी बराबर √3/2 है, व साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 हो तो ए व बी के मान ज्ञात कीजिए। ए व बी के मान ज्ञात कीजिए। ये जैसे आपका क्वेश्चन आ गया कि साइन ए प्लस बी बराबर √3/2, तो आप लिखोगे इसको हल करते समय कि साइन ए प्लस बी बराबर √3/2। तो सबसे पहले देख लो कि ये साइन लिखा हुआ है, इधर √3/2 है, तो आपको ये √3/2 मान साइन में देखना है। किसमें देखना है? साइन में, क्योंकि साइन लिखा हुआ है सामने। तो आप देखोगे कि साइन के अंदर ये मान किसका है, तो साइन के अंदर किसका मान है? साइन 60 का मान है। तो आप लिख लोगे कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन 60 डिग्री। साइन से साइन को आप काट लोगे तो आपके पास बचेगा ए प्लस बी बराबर 60, समीकरण 1। ऐसे ही अगला क्या लिखा हुआ है कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। तो साइन का साइन ए माइनस बी, अब आपको देखना है 1/2 मान किसका है? किसे देखना है? साइन में देखना है, क्योंकि सामने साइन लिखा हुआ है। तो साइन के अंदर देखोगे आप 1/2 मान किसका है? साइन 30 का। किसका मान है? साइन 30 का। तो आप यहाँ लिख लोगे साइन 30 डिग्री। साइन से साइन कट जाएगा तो क्या रहेगा? ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये आपके पास दो समीकरण प्राप्त हो गए। पहला समीकरण है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री।
दूसरा है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को सरल करना है। आप लिखोगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें विलोपन विधि काम लेंगे कि a प्लस बी बराबर 60 है और a माइनस बी बराबर कितना है 30 डिग्री। आप यहाँ देख रहे होंगे कि b यहाँ प्लस का और यहाँ किसका है माइनस का, तो दो संख्याएं समान हो और विपरीत चिन्ह की हो तो आपस में क्या होती है, कैंसिल हो जाती है, कट जाती है। समान है विपरीत चिन्ह की, कट गई। या a रे दोनों प्लस के कितने हो गए 2a और यहाँ कितने हो जाएंगे 90 डिग्री। तो अब आप देखो 2 बटा में जाएगा तो a बराबर 90/2 बराबर कितना जाएगा 45 डिग्री। तो a का मान आ गया 45 डिग्री। अब a का मान 45 डिग्री आ गया तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ से आप दिया भाई यहाँ से आप समीकरण 1 से a के जगह 45 डिग्री प्लस b का b बराबर कितना लिखा हुआ है 60 डिग्री। अब आपको b का मान निकालना है तो b का मान क्या जाएगा 60 माइनस 45 बराबर 15 डिग्री। तो इस प्रकार आपको a का मान तो ज्ञात हो गया, कितना a का मान ज्ञात हो गया 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री। और यहाँ आपको लिखा हुआ था a और b दोनों क्या है न्यून कोण है। तो देखो दोनों न्यून कोण आ रहे नहीं आ रहे हैं, न्यून कोण आ रहे हैं। तो इस प्रकार आप इन प्रश्नों को सरल कर सकते हो। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसी प्रकार के, जैसे आपको जैसे इसी क्वेश्चन में आपको मैंने चेंज कर दिया कि ये मैंने लिख दिया यहाँ पर इसी क्वेश्चन को वापस ये दे दिया मैं आपको, कि आपको यहाँ लिख दिया कि tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर √3 है, tan a प्लस बी बराबर √3 है। वे कोट a माइनस बी बराबर भी क्या है √3 हो तो a व b के मान ज्ञात करो। तो अब की बार देखो आप tan a प्लस बी बराबर आपको √3 दे रखा है, कोट a माइनस बी बराबर √3। तो आप सबसे पहले लिखोगे कि tan a प्लस बी बराबर √3। तो सबसे पहले देखो ये tan में किसका मान होता है, तो आप देखोगे कि ये tan 60 का मान होता है, क्योंकि tan लिखा हुआ है तो tan में ही ढूंढना है। तो tan 60 का मान होता है ये √3। अब आपको पता है tan से tan आउट हो जाए, कट जाएगा, तो ये समीकरण बन जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसी प्रकार आगे आपको दिया हुआ है कि कोट a माइनस बी बराबर कितना है √3। तो आप कोट के अंदर ये मान ढूंढोगे अब की बार, क्योंकि tan लिखे नहीं लिखा हुआ, कोट लिखा हुआ है, तो कोट के अंदर √3 किसका होगा। तो आपको पता है कि tan के अंदर 1/, ये √3 किसका होता है, तो tan 30 का 1/√3 होता है, तो कोट 30 का कितना हो जाएगा √3/1। तो इसको आप उल्टा करोगे √3/1 किसका मान जाएगा कोट 30 का। तो आप यहाँ लिखोगे किसका मान है कोट 30 डिग्री। कोट से कोट काट लो तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण 2। अब आपके पास दो समीकरण आ गए, तो आप समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से सरल करना है। समीकरण 1 2 को विलोपन विधि से। समीकरण 1 तो है a प्लस बी बराबर 60 और ये a माइनस बी बराबर 30, 20 भी कट जाएगा। a रे 2a बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर कितना जाएगा 45। अब a का मान आप समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 से 45 प्लस 60, तो b बराबर क्या आ जाएगा 60 माइनस 45 बराबर 15 डिग्री। तो इस प्रकार a व b के मान प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बहुत सारे आते हैं, इनमें कुछ भी चेंज हो जा सकता है, या साइन भी आ सकता है, कोस भी आ सकता है। तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको ये विधि अपनानी पड़ेगी। आगे हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इस दी गई पहले आपको इस प्रश्नावली के अंदर सारणी बनानी चाहिए। क्या चाहिए सारणी आ जाएगी तो आपको ये सारे क्वेश्चन हल करना ठीक ढंग से आ जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन और लेते हैं।
कि जैसे हमें x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? x का। जैसे आपको ये दिया, ऊपर क्वेश्चन लिख दिया, x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए tan 3x। क्या दिया? tan 3x बराबर sin 45 cos 45, sin 45 cos 45 प्लस sin 30 डिग्री, प्लस sin 30 डिग्री। ये आपको दे दिया और कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? पहले कि लिखोगे tan 3x, ये क्या है? sin 45। sin 45 का मान कितना होता है? देखो देखिए, सारणी से 1/√2। cos 45 का भी 1/√2। sin 30 का 1/2। ये कितना जाएगा? 1/2। और यहाँ पर भी क्यों √2 गुणा कर देंगे 2। तो अब आपके पास क्या लिखा हुआ है? tan 3x बराबर 1/2 और 1/2 दूर कर देंगे 1। अब आपके पास इधर लिखा हुआ है tan 3x, इधर लिखा हुआ है 1। तो आप देखोगे tan 3x में एक मान किसका होता है? tan के अंदर ये 45 का किसका होता है? tan 45 का। तो आप लिख दोगे tan 3x बराबर, इसके लिए क्या लिख दोगे? tan 45 डिग्री। tan से tan को आप काट लो तो 3x बराबर 45। अब आपको x निकालना है। x बराबर जाएगा 45/3 बराबर 15 डिग्री। क्या जाएगा? 15 डिग्री। तो इस प्रकार आप x का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आपको कहा गया है कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो आप उस क्वेश्चन को लिख लो और जो मान इसमें दिए हुए हैं वो टेबल से देख के आप मान उतार लो। मान उतारने के बाद में इनके मान ज्ञात कर सकते हो। तो इस प्रश्नावली के अंदर हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले हमने ये कुछ विशेष त्रिकोणमितीय अनुपात इनके मान ज्ञात करने सीखे थे। विशेष मान है जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और ये 0 डिग्री। इन विशेष मानों के हमने मान ज्ञात करने सीख लिए थे। मान ज्ञात करने के लिए मैंने देखो आपको टेबल बनानी सिखाई थी कि टेबल में था क्या? 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। इसका मान ज्ञात करने के लिए मैंने आपको इतना ही कहा था। मैं वापस 5 मिनट के लिए रिपीट कर रहा हूँ आपके कि मैंने इतना ही कहा था कि आपको ध्यान करना है कि गिनती स्टार्ट होती है 0 से। तो 0, 1, 2, 3, 4 लिख लो पहले, ठीक है। अब 0 से 4 तक गिनती लिखने में कहाँ तक ली? 4 तक। तो सब में 4 का भाग दे दो आप, और फिर इन्हीं का अंडर निकाल दो। तो 0/4 आपको बताया होता है 0, और 0 का अंडर क्या होता है? 0। तो हमने यहाँ लिख दिया 0। 1 का अंडर क्या होता है? 1। और 4 का क्या होता है आपको बताया? 2। तो हमने लिख दिया 2। ऐसे ये 2/4 का हो जाएगा, कर जाएगा 1/2। तो 1 का अंडर 1 और 2 का क्या हो जाएगा? निकलता नहीं, अंडर 2। ऐसे 3 का क्या हो जाएगा? अंडर 3। और 4 का क्या होता है? 2। तो हमने 2 लिख दिया। और 4/4 क्या हो जाएगा? 1 और 1 का अंडर 1। तो ये हमारे पास साइन के मान आ गए। साइन के मान थे। कोस के मान प्राप्त करने के लिए आप इस टेबल को वापस यहाँ से रिपीट कर लो। 1 अंडर 3/2, 1/2, 1/2 और 0। फिर रही tan की बात, तो आपको मालूम होता है कि tan थीटा मैंने आपको बताया था होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो इन मानों को बटा करके tan का मान निकाल लो। साइन के और कोस के मान को बटा करके tan के मान निकाल लो। अब रही पीछे tan के बाद आता है कोट का नाम, सेक थीटा का नाम और कोसेक थीटा का। तो कोट के लिए आपको बताया tan के जो मान है उसको आप उल्टा कर लो, सेक के लिए आप कोस के मान को उल्टा कर लो, और कोसेक के लिए साइन के मान जो है उनको उल्टा कर लो। तो इनके भी मान प्राप्ति हो जाएंगे। तो इस प्रश्नावली में कुछ क्वेश्चन थे मोस्ट जिनको बता दिया गया है, और ये सारणी निकालना एक बार आप इसको ढंग से सुन लेना, देख लेना। धन्यवाद।